जीवन में अंतहीन दुख हैं दोस्तों। व्यक्ति समाज की व्यवस्था को बदल सकता है, राज्य की व्यवस्था को बदल सकता है, अर्थ की व्यवस्था को बदल सकता है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी व्यवस्था व्यक्ति नहीं कर पाया है कि वो जीवन के दुखों का अंत कर पाए। क्या कोई कर पाया है? क्या दुनिया के स्वरूप में जो शोषण छिपा है उसको कोई बदल पाया है? थोड़ा बहुत हेर फेर हुए हैं, लेकिन पूर्णतः वैसा कुछ नहीं हुआ। वो जो का त्यों है। ऐसा आखिरकार है क्यों? जीवन के आधारभूत नियम अभी तक छुए भी नहीं जा सके हैं। कोई ऐसी क्रांति आई ही नहीं जो इस व्यवस्था को बदल पाए, इस दुख की अवस्था को बदल पाए। सभी क्रांतियां यहां आकर हार जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ओशो की इस सोच के साथ अगर चला जाए, इस जगत में हर तरह की क्रांति अब तक असफल रही है। क्रांति कुछ और न समझना, क्रांतियां वे क्रांतियां जो दुख को मिटाने में असफल रही हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इस तर्क से ऐसा क्या समझ में आता है? एक अचेतन सा कारण है। बस तुम परमात्मा की जो खोज है उसको टालते जा रहे हो। तुम कोई मजबूत ऐसा कारण खोजना चाहते हो जिसके आधार पर उस परमपिता परमेश्वर की खोज को टाला जा सके, और टालने का अपराध भी तुम्हें अनुभव बिल्कुल ना हो। इससे बढ़िया और कोई युक्ति ही नहीं है जो तुमने सोची है। दुनिया में दुख है, पहले दुख मिटाएंगे और उसके बाद राम की खोज करेंगे, इस झंझट को खत्म करेंगे, तो वैसा कभी नहीं होगा। दुख पूर्णतः कभी नहीं मिटेगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि पहले इस संसार से दुख जैसी नियति को समाप्त कर लेंगे, उसके बाद राम को खोजेंगे, तो तुम ये बहुत बड़ी भूल करोगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट नहीं आएंगे। जब तक ये मरीज आना बंद नहीं होंगे तब तक दुख खत्म नहीं होगा और हम राम की खोज में नहीं निकलेंगे। वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये हम दोनों जानते हैं। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि संसार सांयोगिक रूप से दुख है। संसार बिल्कुल दुख है। यहाँ होने का ढंग दुख में आवर्त है। याद रखें, अगर यहाँ पर है तो दुख भी है। इसलिए तुम दुख को न बदल सकोगे। संसार में पैदा ही जो लोग होते हैं वे दुख की पूरी योजना लेकर आते हैं। जन्मों जन्मों के दुख के घाव लेकर आते हैं। जिस व्यक्ति के दुख के घाव भर जाते हैं वह फिर संसार में कभी पैदा नहीं होता। तुम ऐसा ही समझो और ऐसा ही जान लो कि तुम इसी स्थिति में रहते हुए उस परम पिता परमेश्वर, उस राम की खोज में निकल जाओ। याद रख लेना, अगर तुम ज्ञानी हो तो इस संसार में दोबारा पैदा नहीं होगे। वैसा कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी तर जाते हैं। निश्चित ही संसार दुख है। इसी बात को संसार के क्रांतिकारी अब तक नहीं समझ पाए और अलग अलग तरह की बातों से अपना सर फोड़ रहे हैं, क्रांतियां कर रहे हैं। क्रांतियां हारती जा रही हैं, दुख नहीं मिटता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार के अंदर दुख ना हो। हाँ, थोड़े बहुत ढंग जरूर बदल सकते हैं। असली क्रांति हर व्यक्ति के भीतर घटती है, बाहर नहीं। सुख का द्वार एक ही है, वह भीतर है, बाहर नहीं। बाकी सब तर्कों का जाल है, नहीं तो पीड़ा ही पीड़ा है। इसलिए थोड़े से ही परमात्मा के झरोके खोलो और दुनिया तो ऐसी ही रहेगी। इसे बदलने जाओगे, इसके दुखों को मिटाने जाओगे और तब राम को खोजोगे तो बात नहीं बनेगी। दुख से पार होना व्यक्तिगत है। सभी बहुमूल्य जीवन की संपदाएं व्यक्तिगत है। क्रांति भी व्यक्तिक है। समूह के पास न कोई आत्मा है, न समूह के पास कोई बोध है, न समूह के पास कोई
संभावना है। तुम समूह से बचो, तुम अपने समय का उपयोग करो, ईश्वर की खोज में जुट जाओ, इस बात से मत चूको, परमात्मा की खोज, उस राम की खोज को मत टालो। अगर तुम जिंदा हो तो मानो कि जिंदगी में भी एक तरह की जेल है, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो जंजीरों से गीत पैदा कर सकते हो। अगर जंजीरों से गीत पैदा नहीं हो सकते, अगर जंजीर से कोई ध्वनि पैदा नहीं होती, अगर इन जंजीरों से संगीत नहीं सुनता, तो तुम पैदा ही नहीं कर सकोगे संगीत कभी। इस बंधन में भी संगीत है, समझ लो इसे। अगर तुम अपनी जंजीरों से संगीत पैदा कर लो तो जंजीरें उसी संगीत में ढल जाती हैं, गल जाती हैं, वैसी ही हो जाती हैं, उसी में बिखर जाती हैं। संगीत जितना जंजीरों को गलाने में समर्थ है उतनी कोई अग्नि नहीं। उत्सव जितना जीवन की पीड़ा से मुक्त करने में सहयोगी है उतना कोई नहीं। और भक्त उत्सव जानता है और ध्यानी उत्सव को समझता है। जगत में दुख है, मानो या ना मानो, और यहाँ चारों तरफ कठोर दीवारें खड़ी हुई हैं दुखों की। इनसे पार पाओ और तुम्हारे पैर की जो जंजीरें हैं उन्हें संगीत में बदल लो, समते ही दीवारें गिर जाएंगी। हे मनुष्य, क्यों अपने व्यर्थ का शोषण करा रहे हो? इससे अब बाहर आ जाओ, बाहर आने का वक्त है। अगर तुम इस बात को समझ लोगे तो सब कुछ धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा। उस राम की खोज में निकल जाओ और दुखों ने जो शोषण तुम्हारा किया है उससे बाहर निकलो। इसी के साथ दोस्तों, इसी सुंदर सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको कुछ अच्छा दे करके गई होगी। इसी के साथ मेरा एक बार फिर सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय।